एंटीलिया कांड के खूनी चैप्टर का पर्दाफाश। ऐसे हुआ सचिन वाजे के राजदार मनसुख हिरेन का मर्डर। ग्राउंड जीरो से सनसनी की बड़ी तहकीकात। मैं बताऊंगा मनसुख के मर्डर की सीक्रेट कहानी। सचिन वाजे के खूनी शिकारियों के खेल की पूरी दास्तान। मनसुख, मौत और वाजे। मनसुख हिरेन, एंटीलिया कांड के रहस्यों की सबसे अहम कड़ी। वही मनसुख हिरेन जिसकी लाश मुमरा के रेती बंदर से बरामद हुई थी। 5 मार्च को जब मनसुख की लाश मिली थी तो बताया गया कि उन्होंने खुदकुशी की है, लेकिन मौका वारदात की कहानी खुदकुशी की नहीं बल्कि मर्डर की कहानी कह रही थी। मनसुख के मुंह में बड़ी बेरहमी से 5 रूमाल ठूसे गए थे। उनकी नाक और मुंह से खून बह रहा था। घर वालों की शिकायत पर पहले कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ और अब 16 दिन की तहकीकात के बाद इस केस में जो खुलासा हुआ है उसकी कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। एंटीलिया केस के अहम किरदार मनसुख हिरेन की लाश जब मिली थी तो कोहराम मच गया था। तब एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा वहां सबसे पहले मौका वारदात पर पहुंचे थे। सूरज ने वहां क्या देखा था सनसनी में हम आपको ये पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन इससे पहले सुनिए सूरज से ही सूरज की जुबानी उन खुलासों की पूरी कहानी। सूरज, आप इस केस पर शुरुआत से अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। अब तक जो भी खुलासे हुए हैं इस केस को लेकर के या अभी जो नई ताज़ा तरीन जानकारी आपके पास है, अगर आप सनसनी के दर्शकों से साझा करना चाहें तो। बिल्कुल। अब तक हमें सचिन वाजे ही एक आरोपी के रूप में पता थे, लेकिन एटीएस ने पूरी जांच पड़ताल के दौरान 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें विनायक शिंदे जो निलंबित पुलिस कांस्टेबल हैं और दूसरे जो एक बुकी हैं। बताया जाता है कि जो बुके नरेश हैं, इन्होंने अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल कर कुछ सिम कार्ड जमा किए थे, जिस सिम कार्ड का इस्तेमाल सचिन वाजे और विनायक ने अब इस पूरे क्राइम में किया है। तकरीबन 8 सिम कार्ड जो मिले। यस। और जो विनायक शिंदे हैं वो मुंबई में एक प्रचलित लखन भैया एनकाउंटर मामला है, उस मामले में गिरफ्तार भी हो चुके थे, जिसमें उन्हें आजीवन कारावास की शिक्षा भी मिली हुई है। फिलहाल पिछले साल ही उन्हें पेरोल पर छुट्टी मिली थी, जिसके बाद से ही वो इस पूरे मामले के जो मुख्य आरोपी हैं सचिन वाजे, उनके संपर्क में थे। मनसुख हिरेन मर्डर केस में महाराष्ट्र एटीएस के हत्थे चढ़े विनायक शिंदे और नरेश गौर को आज कोर्ट में पेश किया गया। जिस वक्त उन्हें कोर्ट ले जाया गया तब एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा भी पहले से ही वहां मौजूद थे। इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी और पेशी की पूरी कहानी जानने के लिए सूरज ओझा ने दोनों आरोपियों के वकील से भी बात की। मनसुख हिरेन हत्या मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक पूर्व पुलिस कर्मचारी और दूसरा क्रिकेट बुकी है। हमारे साथ उनके वकील हैं, हम उनसे पूछेंगे कि क्या एटीएस ने ऐसा क्या कुछ कोर्ट में बताया, क्यों कस्टडी चाहिए। सर, एटीएस ने अपने रिमांड में क्या क्या बताया, उन्हें क्या कुछ मिला है? आज कोर्ट के सामने विनायक शिंदे और नरेश बोरा ये दोनों आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया गया और माननीय को सीजेएम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश करने के बाद पुलिस कस्टडी की मांग की गई और पुलिस और माननीय कोर्ट ने उन्हें 30 मार्च तक उन्हें पुलिस कस्टडी पे भेज दिया है। और इसमें पुलिस कस्टडी में पुलिस ने इस गुनाह के तहकीकात में आरोपियों से अभी जो फिलहाल आरोपी जो गिरफ्तार है उनके तरफ से 3 मोबाइल और 8 सिम कार्ड जो गुजरात कंपनी के बताए जा रहे हैं वो 8 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। एटीएस की जांच टीम का दावा है कि विनायक शिंदे और नरेश गौर गुनाह की दुनिया के पुराने खिलाड़ी हैं।
एटीएस ने खुलासा किया है कि ये दोनों आरोपी ठाणे के बिजनेसमैन मनसुख हीरेन की रहस्यमयी मौत की साजिश में शामिल थे। लिहाजा कोर्ट में पेशी के दौरान एटीएस की तरफ से दलील दी गई थी कि मनसुख के मर्डर का पूरा सच सामने लाने के लिए दोनों आरोपियों से लंबी पूछताछ की जरूरत है। दोनों आरोपी मनसुख मर्डर की साजिश से जुड़े कई सुराग और सबूतों के राज खोल सकते हैं। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 30 मार्च तक एटीएस की कस्टडी में भेज दिया है। हम आपको बता दें कि मनसुख हीरेन मर्डर केस में अभी तक 3 किरदार बेनकाब हुए हैं। एटीएस के वकील ने कोर्ट में कहा है कि इस मामले में कुल 3 आरोपी हैं, जिसमें से मुख्य आरोपी मुंबई पुलिस का एपीआई सचिन वाजे है। सचिन वाजे फिलहाल एनआईए की कस्टडी में है। एटीएस ने सचिन वाजे को अपने मामले में भी वांटेड दिखाया है। एटीएस का दावा है कि दोनों आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन मिले हैं और गुजरात राज्य में रजिस्टर्ड वोडाफोन के कुल 8 सिम कार्ड मिले हैं, जिसकी जांच एटीएस कर रही है। एटीएस ने यह भी बताया कि आरोपी नरेश गौर का नाम क्रिकेट बुकी के तौर पर बदनाम रहा है। उसके कब्जे से 5 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। एबीपी न्यूज की पड़ताल में पता चला है कि आरोपी विनायक शिंदे किसी जमाने में पुलिस महकमे की नौकरी करता था, लेकिन साल 2007 में हुए लखन भैया एनकाउंटर केस ने विनायक शिंदे की नौकरी और खाकी वर्दी छीन ली। लखन भैया का एनकाउंटर मुंबई के वर्सोवा में हुआ था। उस केस में फंसने के बाद विनायक शिंदे को जेल की हवा खानी पड़ी और वो पिछले साल ही कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच जेल से बाहर आया था। आरोप है कि जेल से बाहर आते ही विनायक शिंदे ने वर्दी वाले विलन सचिन वाजे के लिए काम करना शुरू कर दिया था। मनसुख मर्डर केस में मुंबई पुलिस के पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे और एक बुकी के पकड़े जाने के बाद रहस्यों की गिरहें खुलती जा रही हैं। एंटीलिया केस में मनसुख और वर्दी वाले विलेन सचिन वाजे के 60 गांठ की कहानी पहले ही उजागर हो गई है। तो क्या मनसुख को इसी रिश्ते की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ी? सूरज, आपकी अब तक की तहकीकात और आपके सूत्र आखिर क्या कहते हैं? मनसुख की मौत की असली वजह क्या हो सकती है? मनसुख की मौत की असली वजह सचिन वाजे और मनसुख हीरेन की दोस्ती ही है। मनसुख हीरेन कई सालों से सचिन वाजे को जानता था और सचिन वाजे ने उसी दोस्ती का वास्ता देकर मनसुख हीरेन की स्कॉर्पियो का इस्तेमाल इस पूरे क्राइम में किया। 17 फरवरी को बाकायदा प्लानिंग से मनसुख हीरेन को बुलाया जाता है। उसकी गाड़ी विक्रोली में खड़ी होती है, जहां पर स्टीयरिंग खराब होने का बहाना बनाया जाता है। उसके बाद मनसुख हीरेन वहां से ओला पकड़कर हम जहां खड़े हैं वहां से कुछ ही दूरी पर आते हैं, जहां पर एक गाड़ी में उनकी सचिन वाजे के साथ मीटिंग होती है। सचिन वाजे को वो गाड़ी की चाबी देते हैं, जिसके बाद ये पूरा एंटीलिया कांड होता है। यहाँ तक कि सचिन वाजे को डर था अगर मनसुख हीरेन की पूछताछ किसी और एजेंसी ने कर ली तो कहीं ना कहीं मनसुख हीरेन इस पूरे राज का पर्दाफाश कर देगा और शायद यही वजह है कि मनसुख हीरेन की हत्या की गई। महाराष्ट्र पुलिस के सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 मार्च की रात को मनसुख हीरेन के मोबाइल का लोकेशन लगातार बदल रहा था। मनसुख के मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन तुंगेश्वर नेशनल पार्क थी। 4 मार्च की रात में अंतिम लोकेशन वसई शहर था और तब जाकर फोन बंद हो गया। ऐसे में अब सवाल यह है कि मनसुख का मर्डर कब और कहां किया गया? सूरज, आपको क्या लगता है, मोबाइल की लगातार बदलती लोकेशन कहीं केस की दिशा को भटकाने की और कोई कदम तो नहीं? बिल्कुल, ये पूरा ये खेल है, नेटवर्क के साथ खेला गया और मोबाइल लोकेशन के साथ खेला गया खेल है। एटीएस को उसकी जांच में एक संशय है कि जो मनसुख हीरेन की लोकेशन लगातार बदल रही है वो भी एक साजिश का हिस्सा है। जैसे कि मनसुख को घर से बुलाने के बाद किसी ने उसका मोबाइल ले लिया हो और वो इन अलग अलग लोकेशंस पे घूम रहा हो।
उसी बीच मनसुख को किसी दूसरी जगह पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई हो। तो ये पूरा खेल नेटवर्क का है। इस पूरे मामले में जो बुकी गिरफ्तार हुआ है उसके पास से भी 5 से 6 सिम कार्ड्स मिले हैं, जिसका इस्तेमाल सचिन वजे और विनायक शिंदे इस पूरे क्राइम में करते आ रहे हैं। तो एटीएस को पूरा शक है कि ये मोबाइल और लोकेशन का गेम है। मनसुख की लाश की केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि मनसुख हिरेन को जब समंदर में फेंका गया था उस वक्त उनकी सांसें चल रही थी। ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किए गए डाइटम टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मनसुख हिरेन जब पानी के संपर्क में आए तब वो जिंदा थे। दरअसल किसी मुर्दा शख्स को जब पानी में फेंका जाता है तो पानी में उसके फेफड़े, खून या बोन मैरो में पानी नहीं जाता है, लेकिन मनसुख हिरेन के बोन मैरो में डाइटम मिले हैं जो मुमरा क्रीक के पानी से मैच करते हैं। मतलब ये कि मनसुख को बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था। मनसुख को इतनी बेरहमी से कातिलों ने आखिर क्यों मारा होगा सूरज? मनसुख जो था वो एक राजदार था, उसे रास्ते से हटाना भी था और इसे मर्डर भी दिखाना नहीं था। सुपर कॉप सचिन वजे ये जानते थे कि डाइटम रिपोर्ट क्या होती है, इस वजह से उन्हें अधमरा रखा गया था और पानी में फेंका गया था ताकि वो पूरी तरह से मर जाएं और ये एक आत्महत्या दिखे। इससे पहले इस साजिश को अंजाम देने से पहले 2 तारीख को उन्होंने मनसुख से एक कंप्लेन लेटर तैयार करवाई थी, जिसमें उन्होंने कुछ पत्रकार और एटीएस के अधिकारियों को उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगवाया था और ये कहा था कि इनके लगातार सवालों से इनकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है, ये काफ़ी परेशान है। और उसके बाद ये हादसा होना, इससे ये रिलेट होने वाला था कि इस वजह से परेशान होकर मनसुख हिरेन ने आत्महत्या की है। मनसुख हिरेन की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना महाराष्ट्र एटीएस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। एटीएस की पूरी उम्मीद अब आरोपी विनायक शिंदे और नरेश गौर से होने वाली पूछताछ पर टिकी हुई है। इन दोनों से पूछताछ करके एटीएस की टीम अगले 10 दिनों में मनसुख मर्डर केस से जुड़े हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी। एटीएस के सामने पहला सवाल यह है कि मनसुख की हत्या के लिए आरोपियों ने जिन गाड़ियों और मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल किया था वो इस वक्त कहां छुपाए गए हैं। दूसरा सवाल यह है कि ठाणे के कारोबारी और एंटीलिया केस के राजदार मनसुख हिरेन का पर्सनल सामान कहां गायब है। जांच के दौरान पता चला है कि मनसुख हिरेन के शरीर पर सोने के कई आभूषण थे। जिस रात वो गायब हुआ था तब उसके पास सोने की चेन, पुखराज का स्टोन, कीमती घड़ी, पर्स, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी थे। लेकिन जिस वक्त मुमरा क्रीक में मनसुख की लाश मिली तब वो सारे कीमती सामान गायब थे। मनसुख का वो सामान अब तक बरामद नहीं हो सका है। एटीएस का दावा है कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मनसुख की हत्या में शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। उनसे इस मामले में और भी पूछताछ होनी है। ये पता लगाना भी एटीएस के सामने चुनौती है कि मनसुख के कत्ल की साजिश किसने रची थी और उस साजिश में कौन कौन शामिल था। एटीएस को शक है कि आरोपियों ने मनसुख मर्डर केस से जुड़े कई सबूत मिटाए हैं। उन तमाम सबूतों को फिर से इकट्ठा करना बेहद मुश्किल हो चुका है। मनसुख हिरेन की मौत के मामले में एटीएस ने अब तक 100 लोगों से पूछताछ की है। सचिन वजे के करीबी 2 पुलिस वालों भी एटीएस की रडार पर है। तावड़े नाम के शख्स को लेकर अब भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मनसुख हिरेन को आखिरी कॉल तावड़े नाम के शख्स ने किया था, लेकिन वो इस वक्त कहां छुपा है इस बारे में कोई जानकारी जो है वो फिलहाल नहीं मिल रही है। और उसका मनसुख हिरेन की रहस्यमय मौत से क्या ताल्लुक है ये भी जो है वो फिलहाल पता नहीं लग पा रहा है। अभी तक की जांच में यह तो करीब करीब साफ हो चुका है कि सचिन वाजे के सबसे बड़े राजदार मनसुख हिरेन का मर्डर हुआ था, लेकिन एक रात से अब तक पर्दा नहीं उठ पाया है कि मर्डर के पीछे का मकसद आखिर क्या था। क्या मनसुख हिरेन के पास एंटीलिया कांड से जुड़ी कोई अहम जानकारी थी?
क्या मनसुख हिरेन उस विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी से जुड़ा कोई ऐसा सीक्रेट जानते थे जिससे कई हाई प्रोफाइल चेहरे हो सकते थे बेनकाब? क्या मनसुख हिरेन एंटीलिया कांड की साजिश से जुड़े किसी राज का खुलासा करने वाले थे और उससे पहले ही किसी ने उन्हें कर डाला हमेशा के लिए खामोश? जांच एजेंसियां ना तो मनसुख हिरेन की हत्या के मकसद यानी मोटिव से पर्दा उठा पाई हैं और ना ही एंटीलिया कांड के मास्टरमाइंड तक पहुंच पाई हैं। मैं आपको बता दूं कि एंटीलिया केस की जांच में जुटी एनआईए की टीम ने अब मनसुख मर्डर केस की तहकीकात भी अपने हाथ में ले ली है। लेकिन ऐसा लगता है कि अंबानी का गुमनाम दुश्मन एनआईए से 2 कदम आगे चल रहा है। वो कहीं ऐसी जगह छुपा बैठा है कि उसकी परछाई को भी छू पाने में नाकाम है एनआईए की जांच टीम। करीब 2 हफ्ते की तहकीकात के बाद भी एनआईए के अधिकारी सचिन वाजे को इस हाई प्रोफाइल साजिश का मोहरा मान रहे हैं। लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस साजिश के मास्टरमाइंड तक अगर कोई पहुंचा सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि सचिन वाजे ही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे के बयानों की हकीकत का पता लगाया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि अहम सबूतों की तलाश में सचिन वाजे के घर और दफ्तर की भी तलाशी एनआईए ने ली थी। अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी अपने कब्जे में लिए। इतना ही नहीं, सचिन वाजे की गिरफ्तारी के साथ ही महाराष्ट्र के कुछ स्थानीय नेता और पुलिस अधिकारी भी एनआईए के जांच दायरे में आ गए हैं। एनआईए ये भी जानना चाहती है कि इस पूरे षड्यंत्र का मकसद क्या था, क्योंकि सचिन वाजे ने अब तक जो बयान दिए हैं उसके मुताबिक इस षड्यंत्र का पूरा मकसद उभरकर सामने नहीं आया है और एनआईए को लगता है कि सचिन वाजे ही एकमात्र मोहरा हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है कि अगर सचिन वाजे मोहरा हैं तो मास्टरमाइंड कौन है और एंटीलिया के नजदीक विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी प्लान करने के पीछे अंबानी के दुश्मन का मकसद क्या था? साफ है कि जब तक एंटीलिया कांड का मोटिव यानी कि मकसद सामने नहीं आता तब तक न तो एंटीलिया केस की गुत्थी सुलझ पाएगी और न ही इस केस के सबसे बड़े राजदार मनसुख हिरेन के मर्डर का सस्पेंस खत्म हो पाएगा। एनआईए की टीम ने 8 मार्च को एंटीलिया केस की जांच अपने हाथों में ले ली थी। एनआईए ने 8 मार्च को एंटीलिया कांड की जांच अपने हाथों में ली। 8 मार्च से 21 मार्च के बीच में कई सारे खुलासे करने का दावा जो है वो एनआईए की ओर से किया गया है। एपीआई सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद इस तरह के दावे जो है वो एनआईए की ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि मनसुख हिरेन की मर्डर के मामले में सच्चाई क्या एनआईए सामने ला पाएगी और क्या बेनकाब होगा मनसुख हिरेन की मर्डर का रहस्य? 8 मार्च से लेकर 21 मार्च तक एनआईए टीम ने इस मामले में कई खुलासे करने का दावा किया है और वो तमाम दावे मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद हुए हैं। अब सवाल यह है कि एनआईए की जांच टीम क्या मनसुख हिरेन की मर्डर मिस्ट्री का पूरा सच सामने ला पाएगी? आखिर कब बेनकाब होगा मनसुख के मर्डर का रहस्य? मनसुख मर्डर केस में अभी तक 3 किरदार सामने आए हैं। पहला किरदार मुंबई पुलिस का सस्पेंडेड एपीआई सचिन वाजे है जो इस वक्त एनआईए की कस्टडी में है और 2 किरदार अभी एटीएस की गिरफ्त में है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक तो इस केस की जांच 2 अलग अलग जांच एजेंसियों के पास थी, लेकिन इससे आगे की तहकीकात का जिम्मा एनआईए की टीम ने संभाल लिया है। मतलब ये कि एंटीलिया कांड की साजिश के साथ साथ अब स्कॉर्पियो मालिक मनसुख हिरेन की रहस्यमय मौत की गुत्थी भी एनआईए को ही सुलझानी है और इन दोनों ही मामलों की जांच से जुड़े हर अपडेट पर बनी हुई है हमारी भी नजर। मुंबई में ग्राउंड जीरो से आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।